जय श्री राम, हर हर महादेव, जय नीम करोली जी महाराज। मैं सिया अपने चैनल सिया द हीलर 333 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ और खुश होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सबको ये नया साल की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि ये नया साल 2026 आपके लिए बहुत शुभ मंगलमय हो। महादेव की आप पर कृपा हो, आप सभी की लाइफ में खुशियाँ आए, अच्छा स्वास्थ्य आपको प्राप्त हो, जो जो आपकी विशेज़ हैं वो सब भगवान आपकी पूरी करें। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ, वो है लव और करियर। तो हम देखेंगे कि 2026 का जनवरी और फरवरी करियर और लव के रिगार्डिंग कैसा रहेगा। तो मैं आपके कार्ड शफल कर चुकी हूँ जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। तो मैं अब बताती हूँ आपको। तो आपके जो कार्ड्स आए हैं, द चैरियट, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल और 2 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, सबसे पहले मैं आपको आपके करियर के बारे में बताना चाहूँगी कि जो द चैरियट का कार्ड आया है वो ये शो करता है आपके करियर के उसमें कि आपने जो अपनी मेहनत से जो नींव डाली थी अपने करियर के लिए, जो आपने एक नींव तैयार करी थी, तो वो आपकी लाइफ में फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अबंडेंस और गुड न्यूज़ लेकर आ रही है। ठीक है, तो आपने जो भी डेडिकेशन के साथ अपने किसी भी बिजनेस में, जॉब में या किसी भी उसमें आपने एफर्ट डाले थे अपनी फाइनेंशियली हालत को सुधारने के लिए, कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया था या न्यू जॉब ट्राई की थी, तो वहाँ पर आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहे हैं। ठीक है, आगे हमारा जो 10 ऑफ वॉन्ड्स आ जाता है वो ये दिखाता है कि पास्ट में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड था, जॉब की तरफ से, या जिस जॉब की जगह पे आप थे तो बॉस की तरफ से काम का बहुत ज़्यादा लोड था, या फिर परिवार की तरफ से फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स थी, बहुत लोड आपके ऊपर था। तो अब 5 ऑफ पेंटिकल हमको क्या बता रहा है कि अब वो आपकी जो प्रॉब्लम्स थी पास्ट वाली, वो सब अब रिजॉल्व हो चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि आपको अब इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपने जॉब में जो भी अपने एफर्ट्स डाले थे, जो डेडिकेशन के साथ आपने काम किया था, अब उसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलने वाला है। अब आता है हमारा 2 ऑफ पेंटिकल। ये कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि आपने जॉब, या तो 2 जॉब में या जॉब और बिजनेस में, किन्हीं 2 चीज़ों में बहुत जगल किया है, बैलेंस करने की पूरी कोशिश की है। तो वो क्या दिख रहा है कि जनवरी में और फरवरी में आप उस जगलिंग से निकलेंगे और जो भी आप जगल कर रहे थे 2 चीज़ों के बीच, उसमें आप बैलेंस बनाएंगे। ठीक है, और हमारा बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स तो एक योद्धा को शो करता है, यानी कि आप करियर के, फाइनेंस के मामले में एक योद्धा बनकर सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो आप एक योद्धा बन के सामने आ रहे हैं, आप पूरी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, किसी भी कीमत पे आप रुकने वाले नहीं हैं। आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाली हैं और उसके लिए आप बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं, पूरी तरीके से आप भागने के लिए, दौड़ने के लिए तैयार हैं अपने जॉब, अपने पैशन के लिए। ठीक है, और इसमें हमने आपके लिए गाइडेंस निकाली थी करियर के मामले में, तो उसमें आपके 2 कार्ड्स निकल के आए हैं। इसमें एक है मोर अबंडेंस इन करियर, यानी कि आपके करियर में खूब अबंडेंस आने वाली है हर तरीके से, यानी कि जिनके पास जॉब है उनको भी और जॉब के चांस मिलेंगे, प्रमोशंस के चांस मिलेंगे, और नई जॉब्स के भी सामने ऑप्शन आ रहे हैं। और
जो भी जॉब है उससे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। दूसरा, इससे जॉब से रिगार्डिंग एक आ रहा है ट्रैवल ओवरसीज़, यानी कि आप अपने करियर के लिए, करियर के पर्पस से, या फिर आप जहाँ भी प्रेजेंट में जॉब कर रहे हैं उसके पर्पस से आप कोई ना कोई समुद्री यात्रा कर सकते हैं, आपकी यात्रा हो सकती है। ठीक है, ओवरऑल आपका करियर के मामले में मैं देख रही हूँ कि जनवरी फरवरी आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो अब आते हैं हम आपके लव मैटर में, यानी कि जिनके पार्टनर्स हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, या आप किसी पे क्रश रखते हैं, तो उसमें अब हम देख लेते कि लव में क्या मतलब आ रहा है। चाहे वो आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या आपके बीच सेपरेशन चल रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड, कोई भी आपका लव से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चंस है अपने लव पार्टनर को लेकर, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि द चैरियट के हिसाब से कि अब आपके लव में सुधार आने वाला है। यानी कि पहले मैं अगर देखूं 10 ऑफ वॉन्ड्स को, तो पहले आप किसी न किसी बोझ के नीचे दबे हुए थे। चाहे वो फैमिली का बोझ हो सकता है कि फैमिली ने आपको दबा रखा था, आपको उस लव मैटर के बारे में जो है कुछ आपको करने नहीं दे रहे थे, अपनी हाँ नहीं कर रहे थे। मान लीजिए आपको कोई पसंद है और आप चाहते थे कि उसी पार्टनर से आपकी शादी हो, तो घर वाले राजी नहीं थे, तो उसमें आप दबे हुए थे। और 2 ऑफ पेंटिकल को मैं अगर देखूं तो आप किन्हीं दो के बीच में भी कंफ्यूज थे। वो कुछ भी हो सकता है, लव के साथ कोई आपकी कोई और सिचुएशन हो सकती है कि लव और फैमिली के बीच जगल कर रहे थे, या फिर लव और करियर के बीच में जगल कर रहे थे। तो कोई भी दो चीज़ हो सकते हैं, इवन थर्ड पार्टी भी हो सकती है कि आप दो लोगों के बीच में जगल कर रहे थे कि आप किसको चुने। तो अब मैं इन कार्ड्स को देखते हुए, जब मैं 5 ऑफ पेंटिकल्स को देखती हूँ, तो अब यहाँ पर आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है। यानी अब आप उन दोनों सिचुएशन में बैलेंस बना रहे हैं, और बैलेंस बनाते हुए अपने लव मैटर में आगे बढ़ने वाले हैं और उसमें सक्सेस पाने वाले हैं। यानी कि आपको, यदि आपका कोई पार्टनर आपसे बहुत दूर रहता है, तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है। जो लोग बहुत टाइम से अपनी शादी को पोस्टपोन कर रहे थे या किसी वजह से पोस्टपोन हो रही थी, तो वहाँ उनके चांसेस हैं, उनका रिश्ता पक्का हो जाने के, शादी होने के चांसेस हैं। जो भी आपके ऊपर ओवरलोड था किसी भी चीज़ का लव के मैटर में, या आपके पार्टनर की तरफ से कुछ भी ऐसा मैटर था कि आप मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट था आप दोनों के बीच में, कोई लड़ाई झगड़ा या लॉन्ग डिस्टेंस था, तो मैं अब देख रही हूँ कि वो दूरियां आपकी मिट रही हैं। यानी कि आप जो है अपने ऊपर से किसी भी प्रकार का बर्डन हटा के अपने पार्टनर से मिल रहे हैं, उनके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं, और अब आप जो है जगलिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप इसमें जनवरी फरवरी में आप जगल नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ आप जो है डिसीजन लेने वाले हैं अपने लव मैटर में। और मैं ये देख पा रही हूँ कि जो आपके पार्टनर हैं वो कोई भी हो सकते हैं, मेल या फीमेल, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपका, कुछ पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और कुछ के पार्टनर ऐसे हैं जिनसे शायद कोई गलती हुई थी या कुछ हुआ था, तो वो आपसे सॉरी भी बोलना चाहते हैं, और सॉरी बोलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी पुरानी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, और इक्वल गिव एंड टेक अब इस रिलेशन में होने वाला है। ठीक है, अब हम देखते हैं लव के रिगार्डिंग जो भी आपके लिए
2 कार्ड्स और निकले हैं, कोई आपके लिए गाइडेंस है, तो उसमें मैं देख पा रही हूँ कि 14, 15, 16 सितंबर लव कमिंग सून, यानी कि सितंबर की 14, 15, 16 तारीख में आपका जो लव है वो वापस आ सकता है। आपका कोई भी पार्टनर है या तो वो वापस आ सकता है, या फिर आप इन तारीख में उनसे मिल सकते हैं, या ये डेट्स आप दोनों के लिए किसी भी तरीके से लकी हो सकती है। दूसरा कार्ड आया है, उसमें लिखा हुआ है आई एम नॉट चीटर। तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपको ये कह रहा है कि वो चीटर नहीं है, उसने किसी भी तरीके का धोखा नहीं दिया है, वो आपके लिए, आपके प्यार के लिए लॉयल है। ठीक है, तो अब इस वक्त आपकी ये जो रीडिंग है वो पूरी होती है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इस रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, और मैं आने वाले टाइम में आपके लिए लव रीडिंग और ट्विन फ्लेम से रिलेटेड कुछ जानकारी और उनकी एनर्जीज़ लेकर आऊँगी। डे बाय डे मैं आपको एनर्जीज़ भी बताया करूँगी कि ट्विन फ्लेम्स की क्या एनर्जीज़ चल रही हैं। तो मैं आप सभी से विदा लेना चाहती हूँ। तो फिर से मैं आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ, और हम फिर से मिलेंगे जल्दी से, आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी मैं। तो आप सभी को नमस्कार।